सो हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में हम पढ़ रहे हैं लैंडस्केप डायग्राम्स को, है ना। तो हमने रूल्स जानने हैं, रूल्स क्या होते हैं किसी भी रे डायग्राम को बनाने के लिए, क्या क्या नियम हमारे पास होते हैं। तो रूल नंबर पहला है, अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्रैक्शन। क्या कह रहा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती है तो वह फोकस से होकर गुजर जाएगी, यानी कि वो फोकस से होकर पास थ्रू हो जाएगी। तो ये बात ध्यान में आपको रखनी है। फटाफट से इन बातों को नोट भी करेंगे कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से पास होकर चली जाएगी, फोकस से पास होकर चली जाएगी। तो मान लेते हैं हमारी ये है मुख्य अक्ष, ये हमारी मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर हमारी ये मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि पैरेलल एक प्रिंसिपल एक्सिस के एक रे गई है। तो रिफ्रैक्शन के बाद ये देखो कहाँ से पास होते हुए जाएगी, फोकस से पास होती हुई चली जाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि रे ऑफ लाइट कहाँ से पास होती हुई चली जाएगी, फोकस से पास होकर निकल जाएगी। सिंपल सा ये रूल है, सिंपल सी ये बात आपको जाननी है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो रिफ्रैक्शन यानी कि लेंस से अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर गुजर जाएगी। चलिए जल्दी से रूल नंबर 1 को हम नोट करेंगे एंड देन बात करेंगे रूल नंबर 02 यानी कि दूसरे नंबर रूल की। तो यदि कोई लाइट पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां से पास होकर जलाएगी, फोकस। उत्तर लेंस है हमारे पास। रूल नंबर 2 की बात करते हैं। इफ अ लाइट रे पासिस थ्रू अ फोकस विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन। यदि कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरे तो अपवर्तन के बाद वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यानी कि होगा क्या, अगर कोई रे ऑफ लाइट फोकस से होकर निकल रही होगी तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस इसको कहते हैं, हम कहते हैं मुख्य अक्ष। तो इस मुख्य अक्ष के देखो, एक रे ऑफ लाइट जब फोकस से पास होके गई तो पैरेलल हो गई इस प्रिंसिपल एक्सिस के। तो जल्दी से नोट करेंगे हम रूल नंबर 02, जिसमें यही हमें बताया गया कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होकर निकलेगी, और अगर फोकस से पास हो जाए तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, तो यही हमारा रूल है कि फोकस से पास हो जाएगी तो हमारी पैरेलल बन जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा नियम हमारा कह रहा है, इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर इट विल पास अनडेविएटेड। यदि कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल केंद्र से होकर गुजरे तो वह सीधे सीधा बिना विचलन के निकल जाएगी। यानी कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से आप इस लाइट को पास करा दोगे तो ये सीधे निकल जाएगी, यानी कि बिना इधर उधर मुड़े ये लाइट रे सीधा सीधा चली जाएगी। दिस इज समथिंग नोन एज ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इस बिंदु को। लाइट आएगी और सीधे सीधे होकर गुजर जाएगी। तो इसको हम फटाफट से नोट करेंगे इन तीन रूल्स को। अब बात करेंगे रे डायग्राम कैसे बनते हैं। चलिए, तो अब बात करेंगे रे डायग्राम्स कैसे यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो रे डायग्राम्स, तो जब भी रे डायग्राम बनाने यानी कि आरेख हमें बनाने हैं, तो आरेख बनाने हेतु याद रखेंगे आप लोग, हमें कुछ चीजें ध्यान में देनी है। सबसे पहले हमें याद रखना है पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट कहां पर है, यानी यानी कि वस्तु को कहां पर रखें। ठीक है, वस्तु को कहां पर रखें। दूसरी चीज है पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब कहां पर बना। तीसरा है हमारे पास नेचर ऑफ इमेज, यानी कि प्रतिबिंब की प्रकृति।
ठीक है, चलिए जल्दी से इसे लिखेंगे। ये 3 चीजें होनी चाहिए किसी भी प्रतिबिंब को बनाने। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले पहली पोजीशन। तो पोजीशन कहां पर है ऑब्जेक्ट की? वस्तु कहां पर है? वस्तु की स्थिति। तो सबसे पहले जब वस्तु को when object is placed at infinity, यानी कि इन्फिनिटी पे वस्तु हो, जब वस्तु अनंत पर हो, तो जब वस्तु अनंत पर हो तो कैसा हमारा यहाँ पर डायग्राम बनेगा, देखेंगे ध्यान से। यह हमारा लेंस है, यह हमारा पहला फोकस आएगा, यहाँ पर दूसरा फोकस आ जाएगा। और जब भी कोई रे ऑफ लाइट यहाँ पर हमारे पास, माना एक्सटेंडेड सोर्स है, बहुत बड़ा सोर्स है कोई, जहां से लाइट आ रही है, तो आपको पता है कि ये हमारा लेंस है। तो अगर लाइट यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ से कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस से। कहाँ से पास होके जाएगी? फोकस से। यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा, हमारी इमेज बनेगी, वो कहाँ पर बनेगी? तो इमेज फॉर्म होगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, यानी कि प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा? आकार देखिए आप उसका। तो नेचर आप देखेंगे तो देखो बहुत ही छोटा बन रहा है, यानी कि ये बनेगा आपका एक पॉइंट साइज, डिमिनिश, हाईली डिमिनिश इमेज बनेगी। हाईली डिमिनिश यानी कि बहुत छोटा यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा। और कैसा बनेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, वास्तविक व सीधा। ठीक है, वास्तविक व उल्टा, सॉरी, हाँ उल्टा, वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब हमारा यहाँ पर बनेगा। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जल्दी से डायग्राम बनाएंगे। बात हम कॉन्वेक्स लेंस की ही कर रहे हैं, उत्तल लेंस की ही बात हो। तो इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, हाईली डिमेज बनेगा, बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक को उल्टा प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। चलो दूसरा डायग्राम करते हैं, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि अब पोजीशन क्या है, वस्तु की स्थिति यहाँ पर क्या है, तो हम लिखते हैं अब ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो यहाँ पे सीधे लिखते हैं ऑब्जेक्ट एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बियॉन्ड 2f1, वस्तु को 2f1 के परे रखने पर। तो ये हमारा प्रतिबिंब कॉन्वेक्स लेंस है, उत्तल लेंस है हमारा, ये हमारा फोकस, ये हमारा 2f1, ये हमारा एक इमेज ऑब्जेक्ट, यहाँ पर आ जाएगा f2 और यहाँ बन जाएगा 2f। तो जब हमने यहाँ पे रखा तो एक लाइट ये जाएगी, लाइट रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस से पास होकर निकल जाएगी। और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से हम भेजें
दूसरी हम ऑप्टिकल सेंटर से अगर भेजें, दूसरी अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजें तो क्या होगा, दूसरी को अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो देखिए एक तो यूं निकल जाएगी, और अगर हम एक को ऑप्टिकल सेंटर यानी कि ऑप्टिकल केंद्र से भेजें तो वो इस तरीके से निकल जाएगी, है ना। तो आप देखेंगे कि ये कहाँ पे मिलेगी, आपके बीच में यहां पर बनी, यानी कि जो प्रतिबिंब बना वो यहां पर बना ऐसे, है ना। तो मान लेते हैं ये ओ, ओ डैश, तो ये बन जाएगा आई, आई डैश। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f2 और 2f2 के बीच में बनेगा, ठीक है। यानी कि हमारी इमेज बनेगी f2 और 2f2 के बीच में, यानी कि इमेज विल बी फॉर्म्ड एट, image will be formed at between f2 and 2f2। प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि बनेगा वास्तविक व उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा, ये बनेगा, इसका जो नेचर है वो बनेगा मैं डिमिनिश, थोड़ा छोटा प्रतिबिंब हमें मिलेगा। तो छोटा प्रतिबिंब यहाँ पर हमें प्राप्त होगा। चलिए फटाफट से इस डायग्राम को बनाएंगे। तो यहाँ पर इमेज हमारी कैसी बनेगी, f2 और 2f2 के बीच में बनेगी, प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच बनेगा, रियल इन्वर्टेड बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा और डिमिनिश बनेगा, छोटा प्रतिबिंब हमें यहाँ पे प्राप्त होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए तीसरी डायग्राम करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f2 यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, जब वस्तु 2f2 पर हो, टू एफ वन करेंगे, अच्छा ठीक है, 2f1 पर, इधर आ जाएगा f2, इधर आ जाएगा 2। एक रे ऑफ लाइट जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से वो यूं निकल जाएगी, और दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो वो इस तरीके से ही निकले। कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इसका 2f2 के नीचे ही। नाम दे देते हैं ओ, ओ डैश, आई, आई डैश, ठीक है। कौन सा लेंस है, एल, एल डैश लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस हमारा ये है, उत्तल लेंस है ये हमारे, है ना, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हमारी जो इमेज बनी वो कहाँ बनी, तो इमेज जो बनी यानी कि जो प्रतिबिंब बना वो बना 2f2 पर। कैसा बना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, और कैसा बना, सेम साइज का बना है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा 2f2 पर।
वास्तविक और आभासी, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के समान आकार का बनेगा। ठीक है, तो यहां पर यह बात ध्यान में रखनी है। चलिए फटाफट से इसको भी बनाएंगे। इमेज इज फॉर्म्ड एट 2f2, रियल इन्वर्टेड बनेगी, सेम साइज की बनेगी, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो 2f2 पर बनेगा। वास्तविक और उल्टा होगा और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब यहां पर होगा। When object is at या object is between f2 and 2f2, जब वस्तु f2 और 2f2 के बीच में आ जाए, यानी कि जब वस्तु f2 और 2f2 के बीच हो, तो क्या होगा? देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया f2, ये हो गया 2f2, यहां पर मैं इसको f2 कह रहा हूं दोस्तों, f1 होगा। ठीक है, f1 एंड 2f1, हमने इधर f1 माना था ना इस चक्कर में। ठीक है, f1 और 2f1, तो यह आ जाएगा f1, यहां आ जाएगा 2f1, यहां पर आ जाएगा f2, यहां पर आ जाएगा 2f2। जब प्रतिबिंब कहां पर होगा? तो जब वस्तु होगी इन दोनों के बीच में। तो जब इन दोनों के बीच में वस्तु होगी तो एक बात तो वही है, जब भी पैरेलल होगी तो वो कहां से पास होकर चली जाएगी? फोकस से पास होकर चली जाएगी। और दूसरी जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होकर चली जाएगी तो ये सीधे सीधे कुछ इस प्रकार से निकल जाएगी। तो प्रतिबिंब बनेगा यहां पर कहीं, जहां पर रे ऑफ लाइट मिलती है वहां पर इमेज बनती है। तो कैसा प्रतिबिंब मिला हमें यहाँ पर? फिर से वास्तविक उल्टा मिला, ओ डैश नाम रख देते हैं, ओ आई डैश यहाँ पर नाम रख देते हैं। लेकिन मिला कहां पे? 2f2 के परे मिला। तो हम यहां पर बोलेंगे जो इमेज बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, यानी कि कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड बनी। कैसी बनेगी? मैग्निफाइड यहां पर इमेज हमें प्राप्त होगी, यानी कि थोड़ा बड़ा बनेगा। यानी कि कैसी बनेगी? इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड 2f2, यानी कि प्रतिबिंब टू f2 के परे बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और कैसा बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि बड़े आकार का प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि वस्तु से तो बड़ा ही बनेगा। ये बात आपको ध्यान में। तो ये है 4 डायग्राम जो भी हमने बताया। अब 2 डायग्राम और बच रहे हैं, वो आने वाली क्लासेस में हम लोग करेंगे। तो आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी कि कहां पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां पर उसकी इमेज बनती है, कहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट अगली क्लास में हम इनके 2 रे डायग्राम करने के बाद लेंस मेकर सूत्र की तरफ भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये रे डायग्राम भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये भी आपको प्रिपेयर अपने रखने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।